हरिओम नारायण। मैं पंडित सुधीर शुक्ला आप लोगों के बीच में रुद्रा एस्ट्रो से बात कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे मार्च महीने में धनु राशि के सितारे क्या कहते हैं। क्या ये चमकेंगे, आपके जीवन को चमकाएंगे, और या ये आपको कुछ कष्ट दे सकते हैं। बहुत पॉइंट टू पॉइंट बातें होगी और विशेष उपाय या विशेष चीजें मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा, उसको आप ध्यान से सुनिए। एक एक बातें बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जैसे कि धनु राशि वालों के लिए इस महीने आपके सितारे आपके भाग्य को, आपके कर्म को चमकाएंगे, परंतु थोड़ा सावधानी भी रखनी है आपको। सर्वप्रथम हम बात करेंगे आपके करियर से लेकर के। करियर से संबंधित आपको 14 मार्च के बाद सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत उत्तम परिणाम देगा, परंतु शनि की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे रहेगा। इसलिए ध्यान रखना कि उतावलेपन में कोई निर्णय मत लेना। अपने बॉस से, यदि नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं तो बॉस से सामंजस्य बनाकर रखना। यदि बिजनेस व्यापार वाले व्यक्ति हैं तो आपको कोई विदेशी अवसर यानी विदेश से कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, या विदेश पर कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो वो सक्सेस हो सकता है। बिजनेस में आपको नए अवसर भी मिल सकते हैं, पर ध्यान रखना धैर्य पूर्वक, क्योंकि पराक्रम भाव को आपके शनि की दृष्टि की वजह से आपको उत्साहित ज्यादा कर देगा, और ज्यादा उत्साह में किया गया निर्णय या ज्यादा उत्साह में लिया गया निर्णय आपके लिए या किसी के लिए भी लाभदायक नहीं होता है। तो इस चीज पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आगे हम बात करेंगे आपके प्रेम भाव को लेकर या पारिवारिक जीवन को लेकर के। इस महीने के तीसरे सप्ताह में आपके लिए जो 18 तारीख की रात्रि रहेगी वो आपके प्रेम भाव के लिए, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये रात्रि आपके जीवन को, आपके पुराने जो रिलेशन होंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ साथ हम बात करेंगे संतान भाव को लेकर के। यदि जिस व्यक्ति के संतान वयस्क हो गए हैं वो बच्चे शिक्षा से संबंधित कहीं विदेश या बाहर जाने के लिए आपके साथ हठ कर सकते हैं, और उनको रोकिएगा मत, क्योंकि वो इनके लिए बहुत टर्निंग पॉइंट वाला समय है। मार्च महीने के लिए उनका जो विचार किया जाएगा, उनका जो निर्णय लिया जाएगा, उस पर आपको भी पूरा उनको सपोर्ट देना बहुत आवश्यक है। हम बात करेंगे आपके आर्थिक स्थिति को लेकर के। इस महीने के लास्ट में यानी अंतिम सप्ताह में आप लोग के अनावश्यक कुछ खर्च बढ़ सकते हैं, जैसे घर से संबंधित, घर पर कुछ विशेष खर्च हो सकते हैं, तो इसलिए खर्च पर नियंत्रण रखना भी बहुत आवश्यक है। महीने का द्वितीय सप्ताह आपके लिए धनोत्पार्जन के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। यदि किसी प्रकार का कोई वाद विवाद या पैतृक संपत्ति से कुछ आपको कहीं कोर्ट कचहरी से संबंधित या कोई वैसे ही पारिवारिक विवाद चल रहा होगा तो उससे आपको लाभ हो सकता है। धनु राशि वाले जातक के लिए यह महीना कैसा रहेगा? स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित आपको कमर से नीचे प्रॉब्लम थोड़ा सा बना सकता है। आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। आपको अपच से भी संबंधित समस्या हो सकता है। आपको आंखों में जलन भी हो सकता है। ऐसे में आपको नियमित अपने दिनचर्या पर विशेष रूप से ध्यान देना है। छोटी छोटी बातों को और बीमारियों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, अन्यथा ये रोग जो है आपका गंभीर हो सकता है या आपको इसमें ज्यादा समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। इसलिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर मत करिएगा। आप लोगों के लिए हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या विशेष उपाय है और क्या करें जो आपके जीवन के लिए और बेहतर से बेहतर बना सके ये मार्च महीना, जिससे कि क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करें, उन्नति करें, स्वास्थ्य सही रहे, धन अर्जन हो सके, या कोई कार्य करे उसमें हमें मान सम्मान और सफलता प्राप्त हो सके। यही एक लक्ष्य होता है। तो क्या करना है आपको, उस पर हम विस्तार से आपको जानकारी दे रहे हैं। इस महीने में आपको शुक्र और सूर्य और शनि पर विशेष रूप से ध्यान देना है। शनि आपको ज्यादा उत्साहित करेगा, कुछ गलत निर्णय लेने के लिए आपको बाधित कर सकता है, प्रेरित कर सकता है। इसलिए आप लोग शनिवार के दिन कुछ काली वस्तु का दान करें, भगवान शनि देव के मंत्रों का जाप करें, और शनि देव को आप तेल अर्पित जरूर करें या तेल का दान करें। आपके लिए दूसरा उपाय क्या करना होगा, जो कि प्रेम भाव में वृद्धि हो और एक पारिवारिक सामंजस्य अच्छा हो और आर्थिक उन्नति हो सके।
आर्थिक उन्नति के लिए शुक्र का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि धन की प्राप्ति शुक्र के द्वारा ज्यादा विशेष रूप से देखा जाता है वैदिक ज्योतिषीय गणना अनुसार। इसलिए आप लोग सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन, ये दोनों दिन कुछ सफेद चीज का दान जरूर करें, मिष्ठान जरूर दान करें। इत्र का प्रयोग आप निरंतर करते रहें, जिससे आपका शुक्र मजबूत होगा। आपको कहीं भी जाएंगे, आप अपने ऑफिस में रहेंगे या आप पारिवारिक जीवन में रहेंगे, बहुत खुशहाल रहेंगे। तीसरा आपको महत्वपूर्ण उपाय क्या करना है, देखिए सूर्य गोचर करेगा 14 तारीख को, इसलिए आपको करना क्या होगा, सूर्य देव को जल चढ़ाकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा। ये तीनों उपाय अगर आप निरंतर करेंगे तो पूरे महीने आपके जीवन को खुशियां ही खुशियां मिलेगी। आगे फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय जय श्री राधे।